अस्सलाम वालेकुम, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम जा रहे हैं कराची टू उरमाड़ा। मैं आपको आज बताऊंगा कि $35 के अंदर, $35 के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर किस तरह का ट्रिप कर सकते हैं, किस तरह का टूर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये व्लॉग आखिर बना क्यों रहा हूँ? तो मैं ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहला तो ये कि नई नई शादी हुई, आपकी भाभी के साथ सफर कर रहे हैं और मैं आपको इस ट्रैवल व्लॉग सीरीज के अंदर इंशाल्लाह दो किस्म के टूर करके दिखाना चाहूंगा। एक वो जो कम पैसों में हो जाता है, वहाँ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वहाँ होटल्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और एक लग्जरी टूर करके दिखाऊंगा कि जहाँ पर आपको चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। कम पैसों वाला टूर इसलिए करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कम पैसों में भी घर से बाहर निकला जा सकता है, कम पैसों के अंदर भी आप घूम फिर सकते हैं। जैसे बताया, ये टूर $35 के अंदर मैं कर रहा हूँ। $35 के अंदर 2 दिन में उरमाड़ा बीच पे गुजार रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे हाई टी है, जिसके अंदर मेरा लंच है, जिसके अंदर मेरा डिनर है, जिसके अंदर मेरी कैंपिंग है, जिसके अंदर मेरा बॉनफायर है, जिसके अंदर सब कुछ है। तो ये आप भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। एक और रीज़न ये भी है ताकि अभी क्योंकि शादी के अव्वलिन टूर्स चल रहे हैं, तो आज से 10 साल बाद 15 साल बाद अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है तो बंदा बैठ के देख सके कि हमने कैसे एंजॉय किया था। मेमोरीज बनाना मकसद है, पैसे बनाना मकसद नहीं है, एड्स लगवाना मकसद नहीं है, बल्कि अपने बेस्ट मूवमेंट को कैप्चर करके सेफ रखना ये एक मकसद है। सो भाई फाइनली हम टाइम से जो है वो पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये जो बसेस हैं ये जा रही हैं उरमाड़ा दिन, हमारी ये वाली बस है। सो $35 के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं आपको बता रहा था। सो भाई फाइनली तकरीबन 2.5 घंटे के बाद हम पहुंचे हैं विंदर। बेसिकली विंदर क्या है? विंदर एक जगह का नाम है और यहाँ पे ये होटल है। आप कभी भी उरमाड़ा जाएंगे, कुलमरी जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, इस तरफ जाएंगे तो आपको वॉशरूम मिल जाएगा, इस तरह आपको बस का वॉशरूम मिल जाएगा। सो हमारी जर्नी है कि $35 के अंदर आप क्या क्या ट्रिप जो है वो कर सकते हैं, कैसा ट्रिप कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मैं वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमारा ब्रंच है, लंच प्लस ब्रेकफास्ट, तो वो हो गया ब्रंच। यहाँ पे ब्रंच करेंगे इंशाल्लाह, 1.5 से 2 घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। तो भाई तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद ये दरियाए हंगोल के पास पहुँचे और ये हमारी गाड़ी जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई है। खैर मैं ये नहीं बोल सकता कि अपनी गाड़ी पे आ जाते, अगर अपनी गाड़ी पे होते तो अपनी गाड़ी भी ख़राब हो सकती थी। खैर ये इलाका ऐसा है और अब क्या होता है सीन कुछ नहीं पता। मैं फैमिली के साथ, खैर मुझे तो कहा गया था कि यू टोंग की गाड़ी होगी, लेकिन हमें ये बस मिली और चले खैर एसी वैसी लगा हुआ था, ठीक है। कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस भी करने पड़ते हैं और देखने का भी कितनी देर की मस्जिद खुआ रही है, क्योंकि ये 3 बसेस जा रही थी उरमाड़ा और दोनों बसेस आगे निकल चुकी हैं। ये एक अकेली बस है जो पीछे, और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो कॉल्स भी नहीं लग रही। आप लोगों को तो 1 मिनट में पता चल जाएगा वीडियो के बाद कि क्या हुआ कि, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हमारी मस्जिद कितनी देर की खुआ रही है। लेकिन ये दरियाए हंगोल शायद या हिंगोल इसको कहते हैं, इसके नज़ारे कर लें। ये हमारा रोड है यार, लेकिन बलूचिस्तान भी शदीद खूबसूरत है, शदीद खूबसूरत है। भाई पिशी कर रहे हैं वहाँ बैठ के, लेकिन बलूचिस्तान भी आपका शदीद खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें, तो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस हमारी बस ठीक हो जाए, बाकी फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। अभी आपको अगले 1-2 मिनट में पता चल जाएगा कि बस ठीक हुई थी कि नहीं हुई थी। अभी सीन हो गया, मैं ड्राइवर भाई के पास गया हूँ पूछने के लिए कि ड्राइवर भाई हुआ क्या है गाड़ी के अंदर, तो बड़े मज़े से कहता है कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेक फेल हुए कुछ नहीं भाई, सिर्फ ब्रेक फेल हुए और कोई मसला नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ ब्रेक फेल हुए। तो भाई पैदल ना किसी जगह तक पहुंचे तो यहाँ पे हमें मिला है लेटरिन, तो मिल गई, लेकिन लिखा पानी साथ लेके जाए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे पानी भी है, लेकिन लेके किस में जाएं। लेके जाने के लिए कोई चीज़ देखनी है, उसके बाद यहाँ से फ्री होते हैं, सांस रोक के और फिर आगे की तरफ चलते हैं। A few moments later. चलो मैं फाइनली मैकेनिक आया था और ब्रेक चेक हो गए हैं और इसका जो ब्रेक है वो सही हो गया फ़िलहाल। और अब जो है वापस अपने सफ़र की तरफ निकलते हैं और आपसे मिलते हैं कुडमली में।
तो भाई उरमाड़ा पहुंच गए थे बहुत थकने के बाद। तकरीबन 7:30 बजे पहुंचे थे। सामने जो है वो हमारी कैंप साइट है, आपको नज़र आ रही कि नहीं आ रही? चलें जी, मैंने जैसे लगाई लाइट चली गई है, जब भाई लाइट फिर से आ गई। अभी यहाँ पे बॉनफायर का सीन है, हम जा रहे हैं हाई टी के लिए। हाई टी भी इसी पैकेज में इंक्लूड है, इस $35 के अंदर हाई टी भी इंक्लूड है। वो भाई ऐलान कर रहे हैं वहाँ पे कि भाई हाई टी के लिए आ जाए, हाई टी के लिए आ जाए। हम बस अभी वॉशरूम से फ्री हुए हाई टी के लिए जा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा होगा आपको इस टूर के अंदर कि $35 के अंदर ये भाई इतना सब भी घूम सकते हैं। ये मैं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बेसिकली जो है ना टूर पे नहीं जा पाते, घर से नहीं निकलते कि यार बड़ा महंगा होता है, बड़ा महंगा होता है, बड़ा महंगा होता है। तो आप निकलना चाहें तो यार सस्ते सस्ते टूर भी निकले तो सही, अपना इलाका तो छोड़े, अपना शहर तो छोड़े। इंशाल्लाह आपको नए लोग मिलेंगे, आपको मज़ा आएगा। मैं प्राइवेट टूर से ज़्यादा जो है ना हमेशा लोगों के साथ, ग्रुप नए नए लोगों के साथ, जो नए ग्रुप्स बन के उनके साथ टूर करना प्रेफर करता हूँ, जहाँ पे आपको नए नए लोग मिलते हैं, नए दोस्त बनते हैं और आपको उनसे सीखने का मौका मिलता है, तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा ग्रुप के साथ ज़्यादा ट्रैवल करें। प्राइवेट भी मज़ा आता है अपनी गाड़ी के अंदर, लेकिन ये वाला मज़ा नहीं आता। इन केस आपको लग रहा हो कि हाई टी पे क्या था, तो वो यही था। और कैसे खा रहे हैं सर? ऐसे लंगर की तरह खा रहे हैं। सो भाई कभी भी आप यहाँ पर उरमाड़ा आने का प्लान करें तो वॉशरूम वगैरह अब प्रॉपर हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ खोल के। खोलो भाई ज़रा, ठीक है। तकरीबन साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन अपने साथ मास्क लाजमी लाइएगा, वरना आपसे जो है ना बर्दाश्त नहीं होगा, बैठा नहीं जाएगा, आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। मास्क के बगैर आप पब्लिक वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते पाकिस्तान के अंदर, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बाहर भी। ठीक है, तो वो ज़रूरी होता है, मास्क लाजमी लाइएगा, कोरोना हो कि ना हो। A few moments later. तो भाई डिनर विनर से फारिग होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है ये छोटा सा आप कॉन्सर्ट कह लें, छोटा सा कलाम पढ़ रहे हैं, गाना गाएंगे। क्या करने वाले हैं? अच्छा, बेसिकली अभी हमने सामने पता चला है कि वो दूर आपको जो लाइट नज़र आ रही है, वहाँ किसी यूनिवर्सिटी का इवेंट हो रहा है और बड़ा सुनने में आया, रंगारंग हो रहा है। खैर अब जाके देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अपना वाला देख लें यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारी कैंप साइट है, ये सारे कैंप्स लगे हैं। ठीक है, ये कैंप साइट। अभी हम $35 की बात करें, जिसमें हमें चिकन और गोला कबाब और चटनी और ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मेहंदी मायो के इवेंट में होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। इंशाल्लाह मैं आपको दोनों इवेंट करवाऊंगा, लग्जरी भी दिखाऊंगा और आपको बजट इवेंट भी दिखाऊंगा, आपको पैसे भी बताऊंगा, ताकि अगर आपको करना हो तो आप भी कर सकें। याद रखिएगा ये टूर में दिसंबर 2023 के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में ना बोलिएगा रेट बढ़ गया वो बढ़ गया, तो उस हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो भाई सामने 12 बज चुके हैं और हम जा ही रहे थे यूनिवर्सिटी का कॉन्सर्ट देखने, पिकनिक देखने। वहाँ पर उन्होंने फायरवर्क्स जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फायरवर्क्स शुरू कर दिया। ज़रा देखें आप, जब तक हम पहुँचेंगे, जब तक आप ये देखते रहें। चलिए पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ का माहौल दिखाते हैं। तो यार वो रात में सामने जो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो भी इवेंट हो रहा था, वहाँ से बस हम गए और वापस आ गए। दिल बड़ा ख़राब हो गया था और मुझे आज़ाद भाई की वो बात याद, मैं ना चेहरे दिखाऊंगा ना यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम लूँगा। वहाँ कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसके हाथ में सिगरेट ना हो, कोई पॉड ना पी रहा हो, और बियर के कैन और लड़का और लड़कियों का एक साथ डांस, और वो आपस में। ये देख के मुझे आज़ाद भाई की वो बात याद आ गई कि यार फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ना नहीं है, ये इवेंट हमारे लिए नहीं है, और दिल भी बड़ा ख़राब हुआ था। फिर मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में बात नहीं करता, अपना व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन नज़र रखें अपने बच्चों के ऊपर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की। आप यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, पढ़ाने भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र रखें, कहीं ना कहीं नज़र रखने की ज़रूरत है। माहौल बहुत ख़राब है। आप भेज देते हैं यूनिवर्सिटी पिकनिक पे जा रही है, कॉलेज पिकनिक पे जा रहा है, पिकनिक पे जाके हो क्या रहा है ये ज़रा एक दफ़ा देख लें। कहीं वो बेयर तो नहीं पी रहा, कहीं वो नशों के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं आगे जाके वो एक्सट्रीम आइस पीने पे आ जाए, फिर आपको उसको इलाज पे भेजना पड़े, आपका बेटा या बेटी हाथ से निकल जाए। तो काइंडली थोड़ी सी रिसर्च, आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़रूरत है नज़र रखने की। भेजें, मना नहीं कर रहा, लेकिन नज़र भी रखें। तो वही बंद आँखों के साथ तकरीबन 5:30 बज रहे, 3 साढ़े 3 बजे कैंप में आ गए थे सोने के लिए। पूरी रात ओस गिरी है, जिसकी वजह से ना अनएक्सपेक्टेड सर्दी हो गई है, टिका की सर्दी लग रही है, इसलिए डबल जैकेट कर लिया मैंने ना। तो जब आए ना अगर सर्दियों में रात वात गुजारने, तो जैकेट और ब्लैंकेट अपना साथ लाजमी लाए। आँखें नहीं खुलने भी जाता, फ्रेश होते आँखें वाँखें खोलने, फिर आपसे मिलेंगे, वाकई में नहीं खुल रही है। अच्छा भाई, एक तो वो साइड थी जो मैंने आपको दिखाई थी, एक ये साइड है रिजॉर्ट वाली, यहाँ पे
जो है वो प्रॉपर रिजॉर्ट बने हुए हैं, प्रॉपर वॉशरूम है, साफ़ सुथरे। तो ये जगह ज़्यादा अच्छी है, सिक्योर भी। आगे जो है वो जाली वगैरह लगी हुई है और सारी चीज़ें सिक्योर पार्किंग ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। ये नेक्स्ट समझ लें 1 किलोमीटर का फ़र्क होगा, उसके बाद ये रिजॉर्ट आ जाते हैं और आप यहाँ पे भी बुकिंग करवा के यहाँ भी रह सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिक्योर इन्वायरमेंट जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आप फैमिली के साथ घूम रहे हैं। तो एक ये भी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, किसी टूर वाले के साथ नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पे भी अपना रिजॉर्ट बुक करवा सकते हैं या आके भी ले सकते हैं। वैसे यूजुअली ज़्यादा रश होता नहीं है। तो भाई अब सुबह हो चुकी है और माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा हो गया, धूप भी निकल आई है, सर्दी भी थोड़ी कम हो गई। तो पिक्चर्स ले रहे थे तो मैंने ये टोपा शोपा पहन लिया था। अब व्हाट नेक्स्ट, अब यहाँ से जो है हमने ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद हमारा प्रिंसेस ऑफ होप का एक छोटा सा टूर है, उसके बाद हम गोल्डन बीच पे रुकेंगे, फिर कुंडमली पे रुकेंगे, फिर विंदर से लंच करते हुए वापस से घर चले जाएंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो ये था एक लो बजट $35 अराउंड 11-12 हज़ार रुपये का टूर जो आप बड़ी आराम से कराची से कर सकते हैं। अगर आप रुमाड़ा बीच आना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनीज ये टूर करवाती है। तो ये टूर था सस्ता वाला। अब हम कराची जाएंगे, कराची से इंशाल्लाह फिर इस्लामाबाद, लाहौर, कश्मीर, फिर स्कर्दू, फिर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया। तो ये था अभी तक का हमारा प्लान, सारी चीज़ें हो गई, नाश्ता कर दो और फिर आपको मिलता है इंशाल्लाह प्रिंसेस ऑफ होप के ऊपर। तो भाई फाइनली घर पहुंच गए थे। प्रिंसेस ऑफ होप के ऊपर ना मैं उतरा ना पूरी गाड़ी उतरी, क्योंकि उन्होंने पूछा था, लेकिन जो है हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसी वजह से सब ने मना कर दिया और सब ने कहा कि भाई तुम्हारी मेहरबानी, अब घर की तरफ लेके चलो। जब आप ऐसे टूर करते हैं ना बलूचिस्तान में, तो आप थक जाते हैं, आप पूरी रात कैंप में गुजारते हैं, सर्दी होती है, आप चलते फिरते थक जाते हैं। थोड़ी हिम्मत करके चले जाइएगा प्रिंसेस ऑफ होप पे अगर आप टूर करें। ये टूर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे बीच बीच में नंबर शो हो रहा होगा। आप सऊद भाई इनका नाम है, आप इनसे कांटेक्ट कर लें सऊद भाई से, इंशाल्लाह सऊद भाई आपको गाइड कर देंगे। अगर आपने टूर वूर करने, तो स्पॉन्सर नहीं है, सऊद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं पे करके गया था और सऊद भाई को पता भी नहीं है कि मैं वीडियो में उनका नंबर डालो। तो आप इंशाल्लाह इनसे कांटेक्ट करें और आप टूर करना चाहते हैं और माड़ा के, कुनबलीर के या नॉर्थ या साउथ के, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और आपको पता है व्लॉगिंग मेरा कंटेंट नहीं है, कंटेंट मेरा क्या आपको पता, अपना ख्याल रखिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।